बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की ऑनलाइन हेडलाइंस। गजा में सीज़ फायर और इमदाद फराहमी की भरपूर कोशिश कर रहे हैं सऊदी अरब गजा में जंग बंदी और इंसानी बुनियादों पर इमदाद की तरसील के लिए अपनी कोशिशों को पुरजोर तरीके से जारी रखे हुए है। इस अमर का इजहार वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान ने अल अरबिया के साथ एक इंटरव्यू में किया है। उनका कहना था कि इसराइल और हमास के दरमियान मुआहदे में जंग बंदी और इमदादी अशिया की तरसील को दो अहम अवामल के तौर पर शामिल किया जाना ज़रूरी है। ईरान चंद हफ्तों में जोहरी हथियार तैयार कर सकता है, राफेल ग्रोसी। बैनुल-अक़वामी तवानाई एजेंसी IAEA के डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रोसी का कहना है कि ईरान जोहरी हथियार बनाने के बहुत करीब है, जिस पर आलमी तवानाई एजेंसी को तशवीश है। बैनुल-अक़वामी खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक डायरेक्टर जनरल ने एक इंटरव्यू में कहा कि यूरेनियम की अफजूदगी और ईरान की जोहरी तंसीबात तक बैनुल-अक़वामी मुआयना कारों की रसाई की कमी ने इसकी जोहरी सरगर्मियों के बारे में खदशात को जन्म दिया है। जर्मन खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक राफेल ग्रोसी का मजीद कहना था कि ईरान जोहरी हथियार बनाने के लिए काफ़ी अफसूदा यूरेनियम हासिल करने से महीनों नहीं बल्कि हफ्तों की दूरी पर है। गजा में फौरी जंग बंदी, फ्रांसीसी सदर का नेतन्याहू को पैगाम। फ्रांस के सदर ने इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू से कहा है कि गजा में फौरी और देरपा जंग बंदी चाहते हैं। फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन ने इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के साथ फ़ोन पर बात करते हुए मशरिक़ वस्ता में कशीदगी से बचने और खित्ते में अदम इस्तेहकाम के लिए ईरान की कोशिशों के साथ खड़े होने की फ्रांस की ख्वाहिश का आदा किया। फ्रांसीसी ऐवान सदर का कहना था कि मैक्रोन ने नेतन्याहू से इस बात का भी आदा किया कि फ्रांस गजा में फौरी और देरपा जंगबंदी चाहता है और फ्रांस इसराइल और लबनान की सरहद पर होने वाली झड़पों से कशीदगी को कम करने के लिए कोशिशें कर रहा है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन का कहना है कि सेनेट से मंजूरी मिलते ही यूक्रेन को नई अमेरिकी सिक्योरिटी इमदाद फराहम कर देंगे। गैर मुल्की ज़राए अबलाग के मुताबिक तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है कि अमेरिकी सदर का यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की से टेलीफोन पर राब्ता हुआ है। यूक्रेन की मदद करने पर यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने अमेरिकी सदर जो बाइडेन का शुक्रिया अदा किया। हमास के दफ्तर की मुंतकली पर कतर का वाज़िया पैगाम। कतर ने हमास के दफ्तर को किसी और मुल्क मुंतकिल करने की तरदीद कर दी। बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कतर ने वाज़िया किया है कि दोहा में हमास के सियासी दफ्तर को ख़त्म करने का कोई जवाज़ नहीं। कतरी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने बताया है कि हमास का दफ्तर इसराइल और फ़लस्तीनियों के दरमियान सालसी के मकसद से खोला गया था और गजा जंगबंदी में कतर सालसी के लिए पुरज़म है। अंसारी का कहना था कि गजा जंगबंदी की कोशिशों का असरनो जायज़ा लेने का फैसला सियासी हमलों से मायूसी की वजह से किया गया था, जिसमें नेतन्याहू की हुकूमत के वज़रा शामिल हैं जिन्होंने कतरी सालसों के बारे में मनफी बातचीत की। पाक ईरान सदरों की मुलाकात, गजा के लिए बैनुल-अक़वामी कोशिशें तेज़ करने पर जोर। पाकिस्तान और ईरान ने मुश्तरका मफाद के मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन को मज़ीद वुसअत देने के अज़म का आदा किया। इस बात का इजहार सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के दरमियान होने वाली ऐवान सदर में मुलाकात में किया गया। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने गजा में बिगड़ती हुई इंसानी सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया और गजा के अवाम के खिलाफ इसराइल की फौजी जारहियत की शदीद मज़म्मत की। अक़वाम मुत्तहिदा के अदारे पर हमास की मदद का इसराइली इल्ज़ाम झूठा निकला। अक़वाम मुत्तहिदा के रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी बराए फ़लस्तीनी पनाहगज़ीनों ऑनरवा मुलाजमीन पर हमास की मदद का इल्ज़ाम गलत साबित हो गया। आलमी खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ने 7 अक्टूबर को अपनी सरजमीन पर होने वाले हमले में अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी तंजीम
ओनरवा के मुलाजमीन पर हमास की मदद करने का इल्ज़ाम आयद करके इमदादी सरगर्मियों पर पाबंदी आयद कर दी थी। इसराइली दबाव पर ओनरवा ने अपने इन मुलाजमीन को मअतल करके इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी थी, जिसने 2 माह तक तहकीकात की, जिसमें साबित हो गया कि इसराइली इल्ज़ाम में कोई सदाकत नहीं है। मस्जिद अक्सा में दुम्बे की कुर्बानी की कोशिश पर 13 यहूदी गिरफ्तार। मस्जिद अक्सा में कुर्बानी की रस्म की अदायगी के लिए दुम्बे और बकरियों को छुपाकर मस्जिद अक्सा ले जाने की कोशिश के दौरान 13 इंतहा पसंद यहूदियों को गिरफ्तार कर लिया गया। आलमी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक यहूदियों के सख्त गिर फिरका के इंतहा पसंद पैरोकारों ने मजहबी तातीलात के दौरान बकरे और दुम्बे की कुर्बानी की रस्म को मस्जिद अक्सा के अहाते टेम्पल माउंट में अदा करने की कोशिश की। ताहम पुलिस ने इन कोशिशों को नाकाम बनाते हुए थैलियों में बकरों और दुम्बे छिपा कर ले जाने वाले 13 यहूदियों को गिरफ्तार कर लिया, जिनकी उम्रें 13 से 21 साल के दरमियान हैं। शुमाली कोरिया का एक हफ्ते में तीसरा बैलिस्टिक मिसाइल का तजर्बा। जनूबी कोरियन फौज और जापान ने कहा है कि शुमाली कोरिया ने एक बार फिर बैलिस्टिक मिसाइल फायर कर दिया। जनूबी कोरिया की फौज के मुताबिक शुमाली कोरिया ने अपने मशरकी साहिल से समंदर की तरफ एक बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए जाने वाले बैलिस्टिक मिसाइल के हवाले से अभी तक कोई मालूमात सामने नहीं आ सकी कि ये मिसाइल कितने फासले तक मार करने की सलाहियत रखता है। पाक ईरान तजारती मुआहदों पर अमरीका का शदीद रद्द-ए-अमल। अमरीका ने ईरान के सदर इब्राहिम रईसी के दौरा पाकिस्तान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि ईरान के साथ तजारती मुआहदों पर पाबंदियों का खतरा हो सकता है। तजारती मुआहदों पर गौर करने वालों को मुमकिना पाबंदियों के खतरे से आगाह करने का मशवरा देते हैं। अमरीकी महकमे खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान इजहार ख्याल करते हुए मजीद कहा कि अमरीका पाकिस्तान की सबसे बड़ी बरामदी मंडियों और इसके बड़े सरमायाकारों में से एक है। अमरीका 20 बरस से पाकिस्तान में एक बड़ा सरमायाकार भी है। पाकिस्तान की इक्तिसादी कामयाबी दोनों ममालिक के मफाद में है। फ्रांस से समंदर के रास्ते बरतानिया आने की कोशिश में 5 अफराद हलाक। फ्रांसीसी पुलिस के तर्जुमान का कहना है कि डूबने वालों की दुरुस्त तादाद का इल्म नहीं, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसा बरतानिया आने वाले तारकीन वतन को रोकने का बिल मंजूर होने के कुछ देर बाद ही पेश आया। दूसरी जानिब बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ऋषि सुनक का कहना था कि सियासी पनाहगज़ीनों को लेकर पहली परवाज 10 से 12 हफ्तों में रवांडा रवाना हो जाएगी। पनाहगज़ीनों को रवांडा भेजने के लिए एक एयरफील्ड स्टैंड बाई के तौर पर मौजूद है और कमर्शियल परवाजें भी तैयार हैं। ऋषि सुनक का कहना था कि जो लोग गैर कानूनी तरीके से बरतानिया पहुंचे और अब सियासी पनाह की तलाश में हैं, इनके लिए बरतानिया में कोई जगह नहीं है। गजा की पट्टी से सैकड़ों शहरियों के लापता होने का इंकिशाफ। फलस्तीनी महकमे सिविल डिफेंस का कहना है कि गजा की पट्टी के मुख्तलिफ इलाकों से 2000 शहरी लापता हैं। काबिज अफवाज के इनखला के बाद से इन इलाकों से शहरियों के बारे में कुछ मालूमात नहीं हैं। गजा की पट्टी में महकमा शहरी दिफा के तर्जुमान ने एक बयान में कहा है कि काबिज फौज के इनखला के बाद खान यूनुस के कत्ले आम में 150 से ज्यादा शहरी शहीद और 500 से ज्यादा लापता हैं। मलेशिया में नेवी के 2 हेलीकॉप्टर टकराने के बायस 10 अफराद हलाक और कई जख्मी हो गए। मलेशियन बहरिया के मुताबिक हादसा आज सुबह नेवी परेड की रिहर्सल के दौरान पेश आया। हादसे की वजह जानने के लिए तहकीकात की जा रही हैं। वजीर दिफा का कहना है कि हेलीकॉप्टर मलेशियन नेवी के 90वें सालगिरह पर परेड की मशक कर रहे थे। हलाक होने वाले अमले के अरकान की शनाख्त की तस्दीक के लिए कोशिशें जारी हैं। पंजाब में बारिश बरसाने वाला नया सिस्टम दाखिल। बारिश बरसाने वाला सिस्टम पंजाब में दाखिल हो गया, जिसके नतीजे में 29 अप्रैल तक बारिशें जारी रहने का इम्कान है। तर्जुमान PDMA का कहना है कि सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर समेत पंजाब भर में बारिशें बरसाने वाला सिस्टम दाखिल हो गया है, जिसके बायस बारिश और चंद मकामात पर ज़ालाबारी के भी इम्कानात हैं।
मिलान में रात 12 बजे के बाद आइसक्रीम पर पाबंदी का फैसला। इटली के शहर मिलान में रात 12 बजे के बाद आइसक्रीम पर पाबंदी का फैसला तनाज़ा की शक्ल अख्तियार कर गया। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक मिलान में आइसक्रीम फरोख्त करने वालों ने शोर की शिकायत को दूर करने की कोशिश के सिलसिले में रात 12 बजे के बाद आइसक्रीम बेचने पर पाबंदी के मंसूबे पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिटी कौंसिल हफ्ते के 5 दिन रात 12:30 और हफ्ता इतवार को 1:30 के बाद रेस्टोरेंट से खाना और मशरूबात की फरोख्त पर पाबंदी लगाने पर गौर कर रही है। गैर मुल्की रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर इस पाबंदी से मुतल्लिक इजाज़त दे दी जाती है तो इसका इतलाक मई में हो जाएगा। चीन की मोबाइल फोन कंपनी का पाकिस्तान में सरमायाकारी का ऐलान। पीटीए के मुताबिक चीनी कंपनी स्मार्टफोन्स ज्यादा फीचर्स के साथ कम कीमत पर मुतारफ करवाएगी। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के मुताबिक पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए कंपनी ने तमाम कार्रवाइयां मुकम्मल कर ली हैं। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।